प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, और बजरंग बली की, उमापति महादेव की। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भक्तों, परिवार हो तो अच्छा हो, सुसंग हो अच्छा हो, कुसंग न हो। कहा जाता है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। और लिखा गया है कि बरु भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट लोगों का संग पड़ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। परिवार में बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सबके सब हैं। घर परिवार है, ज़मीन है, जायदाद है, दूध दही का भी व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी कुछ करोगे, करने फिरने से कुछ मिलेगा, परमात्मा मदद करेगा, लेकिन आप भी कुछ करो। वो मदद करता है किसी न किसी बहाने से, इसलिए तुम उसके पास जाओ, उसका भजन करो तो वो तुम्हें मिलेगा। और जब मिलेगा, और भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार में कुछ दुष्ट लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। भगवान के ऊपर जिन्हें पूर्ण विश्वास नहीं होता वो दुष्ट कहे जाते हैं, और भगवान पर विश्वास होता है, भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक सेठ जी थे, तो उनके यहाँ बहुत बड़ी दुकान थी, और दुकान से ऑफिस को गए, और ऑफिस से आए दुकान पर आए, दुकान से ऑफिस, और वहाँ से यहाँ, यानी बच्चे थे, सब मिलाकर काम करते थे। संजोग की बात कि एक दिन एक नौकर को बुलाया, और नौकर को बुला करके कहा, भैया चले जाओ कमरे में से शीशा उठा ले। और सेठ जी बैठे थे, उनके सामने मेज सजा हुआ है, अच्छी अच्छी कलमें हैं, अच्छे अच्छे गमले लगे हुए हैं, घड़ी भी रखी हुई है अच्छी सी। और उससे कहा कि जाओ ले आओ। शीशा लेने के लिए गया, शीशा लेते लेते बड़ी देर लग गई उसे, और जब आया तो पता नहीं क्या हुआ, रास्ते में कैसे क्या हुआ समझ में नहीं आया, और पहुंचता तो टूटा हुआ शीशा लेकर के आया, और शीशा महंगा था। मालिक ने नौकर से पूछा, क्यों बे, ये शीशा टूटा हुआ क्यों लेकर के आए, क्या वो शीशा नहीं है? तो कहा, मालिक वही शीशा है जो आप लेने के लिए भेजे थे। लेकर के आया तो कहा, ये फूटा नहीं था, टूटा है, कैसे क्या बात है? कहा, मालिक शीशा लेकर के चला, हाथ से शीशा छूट गया, नीचे फर्श थी, गिरा, शीशा फूट गया। तो मालिक ने जो है उस नौकर को डांटते हुए कहा, नालायक तू कैसे चलता है, क्या करता है, कुछ होश नहीं रखता, आखिर कैसे शीशा टूट गया? बारंबार वो यही कह रहा था कि कैसे शीशा टूट गया, बताओ ना कैसे टूट गया। पता नहीं किस मूड में था मालिक, और अगर तुम नहीं बताओगे तो मारूंगा तुमको। नौकर मन में विचार नहीं करने लगा कि कैसे बता दें कि भाई हाथ से शीशा छूट गया, टूट गया, तो हम क्या करें? तो कहा, क्या हाथ तुम्हारे सड़े हुए थे, हाथ से कैसे छूट गया, बताओ कैसे टूट गया शीशा। अब तो नौकर को कुछ नहीं आया, तो उसने क्या किया, मेज पर से बड़ी वाली घड़ी रखी थी, घड़ी को उठाया, और मालिक के सामने मालिक से कहा, इतना घड़ी को उठाया ऐसे, और घड़ी को छोड़ दिया, फर्श के ऊपर घड़ी गिरी और घड़ी फूट गई। मालिक ने कहा, ये क्या किया? तो कहा, साहब आप पूछ रहे थे कि शीशा कैसे टूट गया, जैसे घड़ी फूट गई ऐसे शीशा टूट गया। तो शीशा तो टूटा था ही, घड़ी को भी फोड़ दिया उसने, और जब घड़ी फूट गई तो इस तरह से कभी कभी नौकर मिल जाते हैं परिवार में, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि क्या बताएं, कुछ कहते नहीं बनता है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। परिवार मिले तो अच्छा मिले, और वरना परिवार अच्छा ना हो तो, कुसंग हो तो अकेले ही ठीक है, कोई बात नहीं। भोजन कुभोजन उपास है भला, और संगति कुसंगति
अकेलन भला। अकेलन रहो, जो बेढंगे आदमी हो उनसे अच्छा है कि अकेलन रहो तो ठीक है। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान की कृपा मांगो, भगवान की कृपा से परिवार में सबके सब अच्छे रहेंगे। और जो जपते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे। बोलो श्याम रामचंद्र की।